नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पुनीत स्टूडियो में। महाभारत का युद्ध केवल शस्त्रों का युद्ध नहीं था। यह धर्म और अधर्म, मोह और कर्तव्य का संघर्ष था। इस युद्ध में कई महान योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए, जिनमें से एक थे कौरवों और पांडवों के गुरु आचार्य द्रोण। परंतु दोस्तों, जब छल से गुरु द्रोणाचार्य का वध हुआ तो उनकी आत्मा विचलित हो उठी। मृत्यु के पश्चात जब उनका सामना परमेश्वर श्री कृष्ण से हुआ तो उन्होंने एक ऐसा प्रश्न पूछा जो आज भी मानवता के लिए एक सबक है। आखिर गुरु द्रोण ने श्री कृष्ण से क्या पूछा और श्री कृष्ण ने उन्हें उनके वध का क्या कारण बताया? आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्य को जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पुनीत स्टूडियो पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर धार्मिक कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, वीडियो को लाइक करना न भूलें। कुरुक्षेत्र की रणभूमि, युद्ध का 15वां दिन। कौरव सेना का नेतृत्व कर रहे थे आचार्य द्रोण। उनके धनुष से निकलते बाण काल बनकर पांडव सेना पर बरस रहे थे। उन्हें परास्त करना असंभव सा हो गया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक कूटनीति रची। अश्वत्थामा मारा गया, यह सूचना रणभूमि में फैला दी गई। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर आचार्य द्रोण ने शस्त्र त्याग दिए और ध्यान मग्न होकर बैठ गए। उसी क्षण धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका शीश काट दिया। एक महान गुरु का अंत हुआ, लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं हुई। देह त्यागने के पश्चात आचार्य द्रोण की आत्मा एक दिव्य लोक में पहुंची, जहां साक्षात भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। द्रोण के मन में क्रोध था, पीड़ा थी और एक गहरा प्रश्न था। वे श्री कृष्ण के समक्ष जाकर बोले, गुरु द्रोण, हे वासुदेव, हे द्वारकाधीश, मैं तुमसे न्याय मांगने आया हूं। मैं एक ब्राह्मण था, एक गुरु था। मैंने अपना पूरा जीवन कुरुवंश की सेवा में और राजकुमारों को शस्त्र विद्या सिखाने में व्यतीत किया। मैंने सदैव अपने राजधर्म का पालन किया, फिर मेरे साथ ऐसा छल क्यों? धर्मराज युधिष्ठिर, जो कभी झूठ नहीं बोलते थे, उनसे तुमने झूठ बुलवाया। वाह! क्या एक गुरु का अंत ऐसे छल से होना उचित था? क्या यही तुम्हारा धर्म है केशव? आखिर मेरा दोष क्या था? द्रोणाचार्य की आंखों में वही पीड़ा थी जो एक पिता और एक छल्ले गए गुरु की आंखों में होती है। श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ द्रोण की ओर देखा। उनकी मुस्कान में करुणा थी, लेकिन सत्य की कठोरता भी थी। श्री कृष्ण शांत और गंभीर स्वर में, आचार्य, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आपका दोष क्या था? क्या आप वास्तव में नहीं जानते कि कुरुक्षेत्र की इस रणभूमि में आपके वध का बीज बहुत पहले बोया जा चुका था? आपका वध छल से नहीं हुआ आचार्य, यह तो आपके कर्मों का फल है। आप कहते हैं कि आपने राजधर्म निभाया, लेकिन क्या राजधर्म मानवता और सत्य धर्म से बड़दिद्धा होता है? गुरु द्रोण, मैंने हस्तिनापुर का नमक खाया था केशव। मैं उस सिंहासन से बंधा था। राजा धृतराष्ट्र के आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य था। श्री कृष्ण, यही आपकी सबसे बड़ी भूल थी आचार्य। आप केवल सिंहासन के सेवक बनकर रह गए, जबकि आप एक गुरु थे। गुरु का स्थान राजा से भी ऊपर होता है। गुरु का कर्तव्य समाज को दिशा दिखाना होता है, न कि अधर्मी राजा के पापों में भागीदार बनना। चलिए, मैं आपको स्मरण कराता हूं कि आपका वास्तविक दोष क्या था। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, स्मरण कीजिए आचार्य, वह दिन जब भरी सभा में
कुलवधू द्रौपदी को बालों से घसीटकर लाया गया था। दुशासन उसका चीर हरण कर रहा था। वह अबला स्त्री सहायता के लिए पुकार रही थी। उसने पितामह भीष्म की ओर देखा, उसने महाराज धृतराष्ट्र की ओर देखा और उसने आपकी ओर भी देखा था आचार्य। वह आपको गुरु मानती थी, पिता तुल्य मानती थी। उसे आशा थी कि शस्त्र विद्या के महान आचार्य द्रोण कम से कम एक शब्द तो बोलेंगे, परंतु आप मौन रहे। आप सर झुकाकर उस अधर्म को देखते रहे। उस दिन आपके धनुष की टंकार कहाँ थी? उस दिन आपका वह ब्रह्मतेज कहाँ लुप्त हो गया था? क्या एक स्त्री की लज्जा से बढ़कर था आपका राजधर्म? श्री कृष्ण के ये शब्द द्रोणाचार्य की आत्मा को भेद गए। उन्हें वह दृश्य याद आने लगा। द्रौपदी की वह करुण पुकार उनके कानों में गूंजने लगी। लेकिन श्री कृष्ण अब भी रुके नहीं थे। श्री कृष्ण, आचार्य, जब समर्थ व्यक्ति अधर्म होते हुए देखता है और मौन रहता है, तो वह उस अधर्म का आधा भागीदार बन जाता है। दुर्योधन और दुशासन को साहस कहाँ से मिला? उन्हें पता था कि भीष्म और द्रोण जैसे महारथी प्रतिज्ञा और नमक के नाम पर चुप रहेंगे। आपकी चुप्पी ने ही दुर्योधन को इतना बड़द्धा पापी बनाया। यदि उस दिन आपने हस्तिनापुर के नमक की जगह धर्म का साथ दिया होता, तो शायद आज यह महाभारत का युद्ध ही ना होता। गुरु द्रोण थोड़ा सहमते हुए, किंतु केशव, युद्ध में तो मैंने वीरता दिखाई। मैंने तो योद्धा की तरह युद्ध किया। श्री कृष्ण, नहीं आचार्य, आपने युद्ध में भी धर्म का पालन नहीं किया। आप जानते थे कि अर्जुन और अन्य पांडव धर्म के पक्ष में हैं। फिर भी आपने अपने पुत्र अश्वत्थामा के मुंह में उर्डी डीड डाहकर अधर्म का साथ दिया। पुत्र मोह ने आपको इतना अंधा कर दिया था कि आपने साधारण सैनिकों पर भी दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया। क्या एक आचार्य को यह शोभा देता है कि वह क्रोध में आकर निरपराध सैनिकों का संहार करे? आपने एकलव्य का अंगूठा केवल इसलिए मांग लिया ताकि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ बना रहे। क्या यह ज्ञान का पक्षपात नहीं था, जब आप स्वयं जीवन भर पक्षपात और मोह से घिरे रहे? तो अंत समय में आप धर्म अनुकूल मृत्यु की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? श्री कृष्ण के तर्कों के सामने गुरु द्रोण निरुत्तर हो गए। उनका अहंकार, उनका क्रोध सब पिघलने लगा। उन्हें समझ आ गया कि युधिष्ठिर का वह अर्ध सत्य, हाफ ट्रूथ, केवल एक निमित्त था। वास्तव में उनका वध उनके अपने मौन और अधर्म के समर्थन के कारण हुआ था। श्री कृष्ण, आचार्य, यह संसार याद रखेगा कि शस्त्र विद्या में द्रोण से श्रेष्ठ कोई नहीं था, परंतु यह भी याद रखेगा कि जब धर्म की रक्षा का समय आया तो द्रोण सिंहासन के हो गए। सत्य के नहीं। जो मनुष्य अन्याय के विरुद्ध नहीं बोलता, समय आने पर नियति उसके विरुद्ध हो जाती है। यही विधि का विधान है। गुरु द्रोण हाथ जोड़ धकर, हे केशव, मेरी आंखें खुल गईं। मैं अपने अहंकार और मोह में यह भूल गया था कि गुरु का धर्म केवल विद्या देना नहीं, बल्कि सही और गलत का भेद सिखाना भी है। मेरा मौन ही मेरा काल बना। मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे मुक्ति प्रदान करें। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गुरु द्रोण को उनकी भूल का एहसास कराया और उन्हें मोक्ष प्रदान किया। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में हम कितने भी बड़दिद्धे पद पर क्यों ना हो, कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो, यदि हम अन्याय को देखकर चुप रहते हैं तो हम भी उस अन्याय के दोषी हैं। गलत करने वाले से बड़दिद्धा पापी वह होता है जो गलत होते हुए देखता है और मौन रहता है। हस्तिनापुर की राजसभा में गुरु द्रोण का मौन ही उनके विनाश का कारण बना। तो दोस्तों, यह थी गुरु द्रोण और श्री कृष्ण के संवाद की अद्भुत कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी?
क्या आपको लगता है कि गुरु द्रोण के साथ अन्याय हुआ या श्री कृष्ण का न्याय उचित था? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी ही और पौराणिक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल पुनेट स्टूडियो को अभी सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाकर हमारा उत्साह बढ़ाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अद्भुत कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। राधे राधे।